हे गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को विल्दान एंड मामा इंडियन ब्लॉग्स। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। विल्दान, इसमें से आपका क्या क्या है? विल्दान उठाओ, आपके लिए डैडी ने बहुत सारा सामान लाया। इधर देखो, वो मत लेके जाओ, मसाले वसाले आपके काम के नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विल्दान एंड मामा इंडियन ब्लॉग्स। और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी बना रही हूँ सॉल्यूशन ग्रॉसरी को क्लीन करने के लिए, वायरस फ्री करने के लिए ग्रॉसरी को। इसमें मैंने लिया है लाइजॉल या फिर स्पार्कल, जो भी जो है तो फ्लोर क्लीनर आपके घर में है, डिसइंफेक्टेंट, वो आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा। मैंने इसमें थोड़ा सा डेटॉल डाला है 1 to 2 ड्रॉप्स। उसके बाद में और डाला है इसमें हैंड वॉश थोड़ा सा, और इन सबको मिक्स करके जो है तो मेरा अब ये बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री सॉल्यूशन बनके रेडी है। और विल्दान के रेडी आज से जो है तो ऑफिस गए थे, आज ऑफिस जाने लग गए हैं। तो आते आते जो है तो वो बिग बाज़ार से जो है तो ग्रॉसरी लेके आ रहे हैं, क्योंकि डीमार्ट में काफ़ी रश है, जिसकी वजह से जो है तो उनका मुझे फ़ोन आ गया था कि पूरा जो है तो तुम रेडी रखो सेटअप, क्योंकि आते से जो है तो उनको सारा क्लीन करना है, देन ही वो घर में एंटर होंगे। सो मैंने जो है तो इन 3 चीज़ों से जो है तो सोल्यूशन बनाया है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हैंड वॉश, स्पार्कल और डेटॉल। सो फ्रेंड्स, मैंने सारा सेटअप रेडी कर लिया, क्योंकि ये आ गए हैं, वॉचमैन ने सारे बैग्स लेके आ गए हैं ऊपर पहले ही। और देखिए ये आ गए हैं, मास्क वगैरह लगा है इनको, और ग्लव्स नीचे गाड़ी में डाल दिए इन्होंने। चलो चलो विल्लान आप चलो, डैडी पहले हैंड वॉश करेंगे। चलो विल्लान, डैडी हैंड वॉश करेंगे पहले बेटू। चलो हम अंदर ही चल रहे, चलो चलो अंदर। पापा देखो तो मिनी बैठी है। अभी इन्होंने सारे बैग्स रख दिए हैं, और अब बस मास्क रिमूव करके जो है तो हैंड वॉश करने के लिए जाएंगे, पहले हैंड वॉश करेंगे। सो फ्रेंड्स, विल्लान के डैडी आ गए हैं अपने हैंड वॉश करके, और उन्होंने बोला कि अगर मैं बाहर से आया हूँ तो इसके लिए तुम लोग हाथ मत लगाओ, मैं ही इसको जो है तो क्लीन करके सारा जो है तो रख देता हूँ, और उसके बाद में जो है तो नहा लूँगा। तो अभी इन्होंने अपना क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैंने सॉल्यूशन बनाया, उसी सॉल्यूशन से जो है तो ये इसको जो है तो वायरस फ्री कर रहे हैं, इस तरीके से हाइजीनिक बना रहे हैं। एक कॉटन के कपड़े से जो है तो वो सारी चीज़ों पे जो है तो अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ले रहे हैं। मैंने जो है तो रमज़ान की भी ग्रॉसरी मंगवा ली है साथ में, क्योंकि रोज़े में बहुत मुश्किल होता है शॉपिंग करना, तो इसके लिए मैंने पहले ही मंगवा ली। और काफ़ी गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, आपके सिटीज़ में भी बढ़ गई है क्या मुझे ज़रूर बताना। बहुत गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए जो तो रमज़ान के रोज़े भी जो है तो बस अल्लाह आसान करे सबके लिए। और मैं आपको एक बात बताने वाली थी कि जो है तो कुछ वायरस से रिलेटेड जो है तो पेपर और टिश्यू पे जो है तो वायरस 3 घंटे तक रह सकता है, 3 घंटे तक रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर उसके बाद में कील हो जाता है, तो 3 घंटे तक अगर टिश्यू और कागज़ को ऐसे ही पड़े रहने दिए तो उस पर का जो है तो वायरस किल हो जाएगा। उसके बाद में कॉपर पे जो है, कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, उस पर 4 घंटे तक रह सकता है। उसके बाद में जो है तो पुट्ठा कार्डबोर्ड जो होता है, तो उसके ऊपर 24 घंटे तक, खड्डा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर 24 घंटे तक वायरस रह सकता है। उसके बाद में लकड़ी पर यानी वुड पर जो है तो 2 दिन तक रह सकता है, 2 डेज़ तक। कपड़े पर, किसी भी कपड़े पर जो है तो 2 दिन तक वायरस रेजिस्ट कर सकता है, उसके बाद में किल हो जाता है। स्टेनलेस स्टील यानी स्टील के बर्तन वगैरह पे 2 से 3 दिन तक रेजिस्ट कर सकता है, यानी रह सकता है। उसके बाद में प्लास्टिक की सरफेस, जो कि हम ये सारी प्लास्टिक से बनी हुई है, हमने जितना भी ग्रॉसरी लेके आए हैं, तो इस पर 3 दिन तक रेजिस्ट कर सकता है, सोचिए आप। इसलिए हमको इमीडिएट इसको जो है तो डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन तक वायरस जो है तो फिर हमारे घर में रहेगा अगर आपने इसको क्लीन नहीं किया तो। इमीडिएट इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, 3 दिन तक प्लास्टिक पे रेजिस्ट कर सकता है वायरस। और हमारी सारी ग्रॉसरी जो है तो प्लास्टिक के बैग्स में ही आती है, मोस्टली सभी सारी ग्रॉसरी जो है तो इसके लिए इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आते से जो तो बाहर ही जो है तो इसको क्लीन कर लीजिए, डोर के पास ही, अंदर इसको आने ना दें, और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जो है तो ये सारा प्रोसेस आप करें। और उसके बाद में तो ग्लास पर, आगे मैं बता रही हूँ आपको, ग्लास जो है तो उसके ऊपर 4 दिन तक ये वायरस रेजिस्ट कर सकता है। मनी यानी हमारे जो पैसे होते हैं पेपर के,
उसके ऊपर 4 दिन तक रह सकता है, मालूम आपको। तो आप हो सके तो जितना हो सके तो थोड़ा बाहर से अगर आ रहे हो तो पैसों को भी जो है तो अगर आपने किसी से लेन देन किया है तो उसको थोड़ी देर धूप में कुछ वेट वगैरह रख के रख दीजिए। उसके बाद में जो है तो आउटसाइड ऑफ सर्जिकल मास्क, यानी आपके मास्क के बाहर जो है तो जो आप मास्क लगा रहे हो कोरोना से बचने के लिए, उसके ऊपर जो है तो 7 दिन तक ये बाहर, अंदर नहीं आएगा सॉरी, बाहर जो है तो रेजिस्ट कर सकता है आपके मास्क के ऊपर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कोरोना के रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताई है कि ये कौन सी सरफेस पर कितने दिन तक के रेजिस्ट कर सकता है। अभी नई नई इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मुझ तक जो पड़ रही है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ अपने डेली रूटीन के थ्रू जो है तो मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ये, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये शेयर करना, और आपको अब पता चल गया होगा कि कौन सी सरफेस पर जो है तो वायरस कितने दिन तक रह सकता है। उस हिसाब से हमको जो है तो सारी चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट पे था पेपर और टिश्यू, तो उसके ऊपर बहुत कम टाइम तक वायरस रहता है, यानी 3 घंटे तक। तो इतने मतलब पेपर और टिश्यू को जो है तो वैसे भी रख दिए तो 3 घंटे में वायरस किल हो सकता है, यानी धूप में भी रख दिए तो। बस हमें प्लास्टिक की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में जो भी प्लास्टिक की ग्रॉसरी, प्लास्टिक में रख के जो ग्रॉसरी आ रही है, प्लास्टिक के पैकेट्स में जो भी ग्रॉसरी आ रही है, तो उसको क्लीन करना जो है तो हमारा जो है तो इम्पॉर्टेंट एम होना चाहिए कि हम पहले उसको हाइजीनिक करें और उसके बाद में जो है तो घर में एंटर करें वो सब चीज़ों को। तो इस तरीके से जो है तो ये एक सरफेस, जिस सरफेस पे क्लीन कर रहे हैं उससे हट के जो है तो अलग सरफेस पे ये सारी चीज़ों को जो है तो रख रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस पे क्लीन कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो रही है, तो उसको भी बाद में हमको अच्छी तरीके से पोछा लगाना पड़ेगा। और विल्लान, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये सब प्रोसेस करते टाइम विल्लान कहाँ होता है, तो विल्लान बिल्कुल है यहाँ पे, लेकिन विल्लान को जो है तो हमने एक काम करके दे दिया है कि हमने विल्लान के डैडी ने उनके मोबाइल में उसको जो है तो पोएम लगा दिए, और पोएम देखते टाइम जो है तो विल्लान जो है तो थोड़ा शांत हो जाता है अगर उसका मूड रहा तो हम ऐसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं कि जब हमको बहुत बड़ा काम करना है कि जिसमें विल्लान की जो है तो मतलब क्या बोलना चाहिए, विल्लान नहीं होना चाहिए या फिर विल्लान काम को ख़राब कर सकता है, हम उस टाइम पे जो तो विल्लान को मोबाइल में लगा देते हैं उसके पोएम। और वो भी मतलब मेरा एक स्ट्रिक्ट रूल है कि मेरा मोबाइल कभी विल्लान नहीं लेता है, क्योंकि माँ जो होती है उसको दिन भर बच्चे के साथ में घर में रहना पड़ता है। तो आपका मोबाइल, एक तो बच्चे जो है तो दिन भर आपका मतलब मोबाइल देखेंगे, उनकी आंखें ख़राब होंगी, और दूसरा ये कि आप दिन भर घर में रहते हो, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, जिन माँओं के बच्चे जो है तो उनको सताते हैं मोबाइल के लिए, वो ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो कितनी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। किसी का फ़ोन आया या फिर कोई इमरजेंसी की बात करनी है, कुछ है, तो बच्चे बात करने नहीं देते हैं। तो इसके लिए जो है तो बहुत अच्छी आदत हुई है विल्लान को। एक्चुअली स्टार्टिंग से जो है तो मैंने विल्लान को टीवी की आदत लगाई है। विल्लान होने के पहले हम लोगों की बात हो गई थी, हमने बहुत ज़्यादा जो है तो हम फर्स्ट बेबी था हमारा, तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इस बारे में कि भाई बच्चों पे हमने बहुत सारी रिसर्च की थी। तो आसपास देखने में आया था कि बच्चे जो है तो मोबाइल पे बहुत लगे हैं आजकल के बच्चे। तो बच्चे माँओं के मोबाइल दिन भर देखते हैं, फिर दिन भर बच्चों को बस उतना ही काम होता है। तो इसके लिए हमने पहले से जो है तो टीवी का इंतज़ाम किया था। पहले हमारे घर पे टीवी नहीं था, मैंने इमीडिएट जो है तो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ही हमारा हो गया था कि मतलब बच्चा घर में आएगा उसके पहले जो है तो हम टीवी ले लेंगे। हमने टीवी लिया और अच्छा बड़ा टीवी लिया कि मतलब बच्चे की आंखों पे उसका इफ़ेक्ट ना पड़े और दूर से बच्चा देखे। तो मैं अपने काम भी इसी तरीके से करती थी। हमने स्टार्टिंग से जो है तो लर्निंग की पोएम्स है विल्लान की, तो वो सब उसमें डाउनलोड कर ली थी और वो लगा देती थी मैं, और जो है तो मैं अपने काम करती थी और विल्लान जो है तो सामने हॉल में मैं उसको नीचे डाल देती थी, वो पोएम देखते रहता था। तो मतलब बहुत मतलब कभी देखता था, मूड रहा तो देखता था, अदरवाइज़ जो है तो सताया भी बहुत विल्लान ने। जो है तो मुझे काम के बीच बीच में से विल्लान को लेना पड़ता था। बहुत अच्छे बुरे सभी दिन आए हैं। तो इस तरीके से जो है तो विल्लान को जो तो मोबाइल की, मेरे मोबाइल की स्पेशली आदत नहीं पड़ी है। अदरवाइज़ मैं एडिटिंग भी नहीं कर सकती थी, आप सोच सकते हो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, व्लॉग भी नहीं बना सकती थी। और विल्लान के डैडी के मोबाइल की उसको आदत कब से लगी, उसको जब माउथ टू टो डिजीज़ हुआ था, मतलब चिकन पॉक्स टाइप जो है तो उसको आए थे, तो उस टाइम जो है तो उसके मुंह में भी जो है तो सारे अल्सर्स जैसे आ गए थे, जिससे वो दूध तक भी नहीं पी पा रहा था। तो उस टाइम पे खाली पेट था, तो बहुत रो रहा था।
तो तब रात में विल्लान के डैडी उनके मोबाइल में थोड़ी सी पोएम्स वगैरह उसको बिस्तर में लगा के देते थे, तो उससे वो सो जाता था खाली पेट में। तो आप सोच सकते हो कितना बुरा फेस था वो हमारा 4-5 दिन का। तो उस टाइम से विल्लान को उसके डैडी की मोबाइल की आदत लगी है। तो वो कभी कभी, लेकिन अभी वो भी बहुत कम हो गई है, कभी कभी जैसे ऐसे हम बाहर हैं इमरजेंसी में या फिर कोई काम कर रहे हैं, जब टीवी नहीं ऑन कर सकते तो उस टाइम पे विल्लान के डैडी उनका मोबाइल लगा के उसको दे देते हैं। तो ये हो गई विल्लान के मोबाइल की बातें। और हम साथ ही साथ हमारी ग्रॉसरी भी जो है तो सारी क्लीन हो रही है, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे हमारे लिए सरप्राइज़ भी लाए हैं, मेरे फेवरेट चॉकलेट्स भी लाए हैं, विल्लान के फेवरेट्स भी लाए हैं, विल्लान के बेबी प्रोडक्ट भी ला लिए इन्होंने। एक्चुअली मैंने फर्स्ट क्राई पे ऑर्डर किया था, पर अब ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता क्योंकि इनको सारे प्रोडक्ट मिल गए हैं। हम डव के यूज़ करते हैं विल्लान के लिए, तो डव के सारे प्रोडक्ट इनको बिग बाज़ार में मिल गए हैं। स्पेशली डीमार्ट में हमको नहीं मिलते, इसलिए हम जो है तो ऑनलाइन फर्स्ट क्राई से मंगवाते थे या फिर अमेज़ॉन से मंगवाते थे, पर अभी जो है तो इनको मिल गया है, तो अच्छी बात है। इन्होंने मेरे लिए आलमंड की सोप भी लेके आए हैं बायोटिक की, मतलब इतना ख्याल रखा इन्होंने हम दोनों का, हमारी पसंद की चीज़ों का माशाल्लाह। और सारी चीज़ें जो है तो इन्होंने प्रॉपरली क्लीन कर ली है। और रमज़ान की भी सारी प्रिपरेशन हो गई है माशाल्लाह से, अब टेंशन नहीं है कुछ। रमज़ान का भी विल्लान का कोलगेट भी मिल गया है, मालूम 02। मैं अभी तक विल्लान को चीको का यूज़ करती थी, नहीं सॉरी पिजॉन का यूज़ करती थी विल्लान को टूथपेस्ट, लेकिन अब उनको कोलगेट का मिल गया है जो कि हम यूज़ करते हैं 0 to 2 ईयर्स के बच्चों का, तो उन्होंने लेके आया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें। तो इस तरीके से हमारी सारी ग्रॉसरी जो है तो क्लीन हो गई है। आप भी कोशिश करें, मैंने आपको बहुत मतलब अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। और ये देखिए टूथपेस्ट का जो बॉक्स है वो कार्डबोर्ड का बना हुआ है, तो हार्डबोर्ड का बना है सॉरी। तो इस तरीके से जो है तो बहुत सारी जो है तो चीज़ें इन्फेक्ट कर सकती है, तो बहुत ख़ास ख्याल रखें बाहर से आने वाली चीज़ों का स्पेशली, और इनको क्लीन ज़रूर करें, हाइजीनिक ज़रूर बनाएं, डिसइंफेक्टेंट ज़रूर बनाएं, वायरस फ्री ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे छोटी सी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हमारे व्लॉग का एंड होता है, और ये सब कुछ होने के बाद में पूरी सरफेस भी क्लीन कर देंगे और हैंड वॉश भी कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है तो हमारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी तरीके से कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके। तो आपको मेरे चैनल पे कुकिंग, बच्चों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, उसके बाद में जो है तो घर के इस टाइप की जो है तो डेली नीड्स की ज़रूरतों के बारे में जो है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और आप इसी तरीके से कुछ नया देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके। जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।